rename yourself and write the place from which you are joining. जिस जगह से आप जुड़ रहे हैं वो लिख सकते हैं. Yes. जैसे कि मैंने गुजरात लिख दिया है, तो वैसे आप लिख सकते हैं ताकि एक संग छत्वम का भाव महसूस हो और पता लगे कि आर्ट ऑफ लिविंग हिंदुस्तान के कहाँ पे फैला हुआ है. वैसे तो हर जगह ही है. अभिषेक जी 1 मिनट. सुधा बोल रहे हैं. जय गुरुदेव. सुनो ना, आज ना सचमुच गुरु स्टोरी हो गया. स्वामी जी को ना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी को, बट इनको जरा भी लगा नहीं. देखो आपके सामने हुआ है. देखो इतना बड़ा गाड़ी को देखो. अच्छा. देखो गाड़ी देखो क्या कंडीशन में है. जस्ट आई विल जूम इट. अरे बाप रे. जस्ट ऑफिस से निकला मैं, ये हो गया. देखो अभी इनको देखो, इनको जरा भी एक स्क्रैच भी हुआ नहीं है. गुरु स्टोरी बोले तो मैं वो टाइम पे इधर मेडिटेशन कर रही थी, ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर रही थी. मुझे पता नहीं, मेरा 7:30 का मेडिटेशन टाइम आज जल्दी किया. देखो ये सचमुच गुरु स्टोरी हो गया. मैं तुमको इसीलिए मैं पहले बता दिया. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. गुरु जी ने बचाया. हम इंटैक्ट. एब्सोल्युटली. जब गुरुदेव है तो बाकी सब वरीज. लाइवली एग्जाम्पल. पहले गुरु स्टोरी से शुरू करेंगे आज का. अमेजिंग अमेजिंग. यस. ये चीज तो है, लाइक व्हेन गुरुदेव इज देयर देन बहुत सारी चीजें वैसे ही हमारे मीन्स बिना कहे हो जाती है. एब्सोल्युटली. तो जितने भी लोग जुड़ गए हैं बहुत बहुत स्वागत है. महेश गोयल जी जुड़ गए हैं तिनसुकिया आसाम से. महेश गोयल जी बहुत बहुत स्वागत. अनीता बंसल जी हरियाणा से. अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में. सुधा दीदी, कनन भैया बहुत बहुत स्वागत. और कौन कौन आ गए हैं? डॉक्टर वंदिता जी हैदराबाद से जुड़ गई है. डॉक्टर वंदिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. कोशी जी आप कहाँ से हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत. यस. लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है. 9-10 हो गए हैं. सो आई वुड लाइक टू जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट दिस सेशन. और राजेश भैया के बारे में बताओ तो वन ऑफ द वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज आई हैव एवर मेट. और उनके हर एक सेंटेंस या शब्द में ऐसा ज्ञान और ऐसा एक अनुभव छुपा रहता है. एक्सट्रीमली मीन्स उनका जो पोएटिक वे ऑफ टेलिंग थिंग्स एंड एक्सट्रीमली डिवोटेड, एक्सट्रीमली कन्विक्टेड टुवर्ड्स दिस पाथ. एंड आप लोग को भी मजा आएगा. और बाय प्रोफेशन ही इज अ डायमंड स्टडेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है. एंड ही इज फ्रॉम सूरत, अ सीनियर टीचर फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री योगा टीचर. एंड काफी सारे ऐसे हैट्स है जो भैया ने होल्ड किए हुए हैं. एंड टुडे ही इज गोइंग टू बी विथ अस. एंड मीन्स उनके जो प्रोग्राम्स भी होते हैं. जस्ट अ सेकंड. यस. उन सब अपने आप को म्यूट ही रखे. और भैया के बारे में बताओ तो उनके जो प्रोग्राम्स भी होते हैं वो भी हजारों के नंबर्स पे होते हैं. एंड अ बिग मैग्नीट्यूड टीचर आई कैन. अभिषेक भैया प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यस. अभी मैं शायद अनम्यूट हूँ. यस. सो भैया का तो जितना मीन्स जैसे मैं बता रहा था, सूरत में भी हजारों लोगों के कोर्सेज होते हैं. एंड टुडे वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी आर हैविंग अ सेशन विथ हिम. कुछ ही देर में वो हमारे साथ होंगे. सो बिफोर इट आई वुड लाइक टू प्ले अ शॉर्ट वीडियो जिससे वी कैन गेट टू नो भैया बिट मोर. यस. अमन, we can play that video. Yeah. Jai Gurudev. My name is Aman. So I'll show you a video. Just give me a moment.
Aman, we can go live on Facebook also before this. Yeah. I am already live. नहीं, इसमें दिखा नहीं रहा, वो सिर्फ रिकॉर्डेड दिखा रहा था, that's why. Just a second. Waiting is actually good, huh? I am just setting up stream for you guys. सबके convenience के लिए थोड़ा. Yes, we are live on Facebook also, I can see. So बहुत बहुत स्वागत है Facebook के सभी लोगों को. Now we are live. Yes. Yes. So I'm sharing a video. जय गुरुदेव अमन जी. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव भैया. जय गुरुदेव to everyone. I will mute everyone for a moment. Just wait for the videos. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. Know life, know yourself better, and know the keys to all locks in the universe. आज मैं आपसे शेयर करूंगा मेरे दिल के नजदीक कुछ ऐसी बातें जो शायद आपके जीवन को एक नए आयाम पर लाकर खड़ा कर दे. क्या आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, पसंद करें? कितना? इतना या इतना, या छप्पर फाड़ के लोग आपसे प्यार करें? आप ऐसा प्यार चाहते हो? तो अगर चाहते हो ऐसा लोग आपके साथ करें तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना. 5 बातें, 5 टिप्स आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूं. नंबर 1, पुलिसगिरी, जजिंग करना बंद कर दें. स्टॉप जजिंग अदर्स. आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो आपकी गलतियों को दर्शाता हो, आपको बार बार एहसास दिलाता हो कि आप गलत हैं, आपने भूतकाल में ये किया वो किया, ऐसा आपको बताता हो. क्या आप ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे? और आप भूतकाल में झांक कर देखिए कितनी बार आपने ऐसा किया और जब किया उसका परिणाम क्या आया. सो स्टॉप जजिंग अदर्स. नंबर 1. नंबर 2, मुझ पर ध्यान दें. मैं मस्त लग रहा हूं ना? कैसा लग रहा हूं मैं? कैसी लग रही हूं मैं? मैंने अच्छा तो किया ना? अच्छा किया ना? यस, बताओ. ये अटेंशन, ये रिकॉग्निशन पाने की जो चाहत है, अपनी और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने की चाहत है, ये आपसे लोगों को दूर ले जाता है. आप कल्पना करें ऐसा व्यक्ति आपके आसपास हो जो हर वक्त आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हो. क्या आप उसे पसंद करेंगे? खाना कैसा बना है? अच्छा बना है? अरे ठीक से बताओ ना कैसा बना है. अरे कथक के लिए डांस करके दिखाऊं क्या? कितनी मात्रा में भोजन हो रहा है उससे पता चल ही रहा है कि भोजन कैसा है. लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी अच्छाई पे लोग आकर ठप्पा लगाएं. मैं अच्छा हूं, इसका ठप्पा जब तक ना लग जाए मन को चैन नहीं पड़ता. नंबर 3, भूतकाल को लात मारो. किक द पास्ट. जो हुआ उस पर मिट्टी डालो. कुरोदो मत, खोदो मत. अगर आपसे कोई गलती हुई है और ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो बार बार आपको एहसास दिलाता है कि आप गलत हो, आपकी किसी पुरानी गलती को पकड़कर उसे मोहरा बनाकर बार बार आपको एहसास दिलाता है तुम गलत हो, तो क्या आप उसे पसंद करेंगे? नहीं. क्या आप मेरी बात से सहमत है?
कितने लोग सहमत है? हाथ ऊपर करें। ये एक बात हुई कि तुम गलत हो। दूसरा, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो। ये अपराध बोध का एहसास दिलाना, ये एक बात हुई। इसका विपरीत है वन अपमैनशिप। अंग्रेजी में शब्द है वन अपमैनशिप। यह है चौथा, मैं ही अच्छा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं अच्छा बात करता हूं, मुझे सब कुछ ठीक से करना आता है, तुम्हें तो आता ही नहीं। इस भाव का एहसास हम लोगों को दिलाते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, यह साबित करने की, ये जताने की जो चेष्टा है, आपके और दूसरों के संबंधों में सेंध लगा देता है। अगर सामने वाला अपनी ओर से आपको महान मानता है, सामने वाला अपने आप को अपनी ओर से बुद्धिमान मानता है, श्रेष्ठ मानता है, उसे मानने दो, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अपनी ओर से ये बताना, ये जताना कि मैं अच्छा हूं, यह आपको उस व्यक्ति से दूर ले जाएगा, है कि नहीं? पूरी दुनिया लगी हुई है ये जताने में कि मैं अच्छा हूं। जरा दिल खोलकर, दिल बड़ा कर कर कहो, मैं अच्छा नहीं, तुम भी अच्छे हो। मैं ही अच्छा नहीं, तुम भी अच्छे हो। नंबर 4, पांचवा, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अक्सर मैं देखता हूं कुछ लोग सभी के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, वाह 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 वाह, चाहे ऐसी वैसी कैसी भी बात हो, या फिर सन्नाटा, चुप्पी, मौन, स्वीटी स्वीटी, गुडी गुडी, विगली विगली होने से बात नहीं बनेगी। आप अकेले स्मार्ट व्यक्ति नहीं है दुनिया में, लोग आपको तोल ही लेंगे कभी ना कभी। दूसरा, कुछ लोग स्पष्टवादिता के नाम पे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के नाम पे अपने आप को कड़वा बोलने का लाइसेंस दे देते हैं। आप ही बताएं, इस प्रकार के बेरुखापन, अशिष्टता को आप अगर स्पष्टवादिता का चोला पहनाकर, क्या आप किसी के जीवन को बदल पाएंगे? नहीं। अपनी बात पहुंचा पाएंगे? नहीं। क्या आपको कोई पसंद करेगा? नहीं। तो मैं कहता हूं, ईमानदारी यस, ऑनेस्टी यस, लेकिन बेरुखापन, कड़वापन, ए बिग नो नो नो। इन दोनों के बीच में अगर एक फाइन बैलेंस आप बना के चल पाते हैं, तो मैं सच कहता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जो आपको नापसंद करेगा। सो 5 टिप्स फॉर पीपल टू लाइक यू। नंबर 1, स्टॉप जजिंग। नंबर 2, स्टॉप डिगिंग द पास्ट। पुरानी गलतियों पर मिट्टी डालें, डोंट लुक फॉर मिस्टेक्स। नंबर 3, डोंट लुक फॉर रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। नंबर 4, वन अपमैनशिप, नो 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 नो। नंबर 5, ऑनेस्टी विथ ह्यूमिलिटी। इन 5 बातों की जांच अपने जीवन में अवश्य करिएगा। मिलते रहेंगे, साथ में खिलते रहेंगे। So it was good, na? So I would like to welcome, Wonderful. for whom you are wonderful. waiting. So here he is. Just wait a minute. Yes. So within seconds, Rajesh Bhaiya will Sure. be here. Amazing, amazing, Rajesh भैया, जय गुरुदेव। बहुत जय खुशी हो रही है। यस, बहुत खुशी हो रही है राजेश भैया, आपको we are बहुत दिन shooting- बाद देख के। तो वीडियो में मेरे 2 हाथ है, अभी मैं एक ही हाथ से बात करूंगा आपसे। यस, एब्सोल्युटली। राजेश भैया, बहुत जन आपके हाथ पे प्लास्टर देख के थोड़ा सा कुछ सवाल आ गया होगा, तो इससे पहले कि आप कुछ कहना चाहोगे, पीपल विल बी थिंकिंग। नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, इसकी निशानी है। हाथ उसका टूटता है जो कुछ करता है, घर पे जो बैठा रहता है उसके साथ तो कुछ होता ही नहीं। तो जैसे मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया है, जो लेते हैं रिस्क उन्हें करते हैं ईश्वर इश्क। तो जीवन में जो रिस्क लेते हैं वो ईश्वर के चहेते होते हैं। राजेश भैया, मैं जितने भी लोग जुड़े हैं, आई जस्ट लाइक टू क्विकली इंट्रोड्यूस। सभी अपने आप को म्यूट ही रखें। यस, राजेश भैया अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
जितने भी लोग जुड़े हैं, आई गेस most of the people in Zoom, or they are devoted to the vision and mission to bring smile in every face wherever they see, and they are the core volunteers, I guess. और राजेश भैया, आपके बारे में मैंने काफी कुछ लोगों को बता दिया है, बट पर्सनली फॉर मी यू आर अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सन. जब भी आते हैं, एक जो ऊर्जा का स्तर मूलाधार चक्र में होता है वो सहस्रार तक आप पहुंचा के छोड़ते हैं. एंड इट्स वंडरफुल दैट यू आर हियर. एंड आज का जो टॉपिक भी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स अबाउट पर्पस ऑफ हैविंग नॉलेज इन लाइफ. भैया, मेरा सेशन के स्टार्टिंग में पहला सवाल इसी से होगा कि हम लोग काफी सारे नॉलेज सेशन जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा, ये सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा क्योंकि वो सुना भूल गए ऐसा हो जाता है. तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग नॉलेज? तो हम क्या करते हैं अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको मेरी मुश्किलें आपने बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बड़ाई कर दी आपने मेरी, बहुत सारी बातें लोगों को बता दी, तो मेरी मुश्किलें आपने बढ़ा दी है. तो ठीक है, गुरुदेव है. तो व्हेनेवर वी डू समथिंग गुड ना, तो हम मौन के साथ शुरू करते हैं. तो आंखें बंद कर लें. जस्ट कलेक्ट योर माइंड इफ इट इज वॉन्डरिंग अराउंड. कहाँ पर है आपका मन इस वक्त, उसे जरा देख लें, टटोल लें. अगर कहीं इधर उधर मन डोल रहा है, विनम्र आग्रह के साथ हृदय चक्र पर मन को ले आए. प्रसन्नता भरी गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें. फिर से गहरी लंबी सांस लें, सांस को रोकें और धीरे धीरे सांस छोड़ें. 3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण करते हैं. ओमकार के लिए सांस भरें. Breathe in once again. कोई पंगे ले लिया आपके स्टेडियम से? हाँ. और चला लो दूसरे को. बंद हो गई मीटिंग. कैसे? बंद हो गया वो मीटिंग. कैसा? अभी चालू. आखिरी बार करते हैं. सांस भरें. आंखें बंद ही रखें. Just be with the you within you. एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें. आहिस्ता आहिस्ता, मुस्कुराते मुस्कुराते धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं. तो कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ बदल गया? 3 बार ओमकार की आंखें बंद की. समथिंग हैज चेंज्ड विद इन.
तो जैसे अभिषेक भाई बता रहे थे ना कि हम सुनते हैं, याद नहीं रहता, जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाते, तो कौन सुन रहा है और कैसे सुन रहा है, कौन सुन रहा है और कैसे सुन रहा है, उस पर निर्भर करता है कि वो ज्ञान आपके कितने उपयोग में आएगा। तो अभी भी देख लें आप, आपके अंदर कौन सुन रहा है? क्या आपके अंदर का जिज्ञासु सुनने के लिए बैठा है, या पूर्वाग्रह से आप सुन रहे हैं? जो पहले से पता है उसकी अगर पुष्टि करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं तो आप गलत जगह पर बैठे। कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए, शेयर करने के लिए अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आप सही जगह पर बैठे। इसी तरह से पुरातन जमाने में महाभारत में एक किस्सा हुआ जहां पर दुर्योधन अपना रोना रो रहे थे, शिकायत कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, मैं कमजोर हूं, सामने वाले की सेना कितनी मजबूत है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो 99% लोगों के जीवन में विषाद योग ही चल रहा है। भगवत गीता का पहला अध्याय, कंप्लेनिंग एंड क्रिबिंग। तो जब ऐसा हुआ उस समय द ग्रेट ग्रैंडफादर विश्व पितामह ने अपना शशांक शंख का नाद किया, शंख का बिगुल बजाया। जब शंख बजता है तो हमारा मन फ्रॉम वन लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इट मूव्स टू सम अदर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जब भीष्म पिता ने शंख बजाया उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की बारी आई, उन्होंने पंचजन्य शंख बजाया। व्हाट डज पंचजन्य मीन? पंचजन्य वाज ए डेमन, वो एक शंख में विराजते थे, उनका कृष्ण जी ने संहार किया। इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी। तो व्हाट डज पंचजन्य मीन्स? दैट विच हैज बोर्न आउट ऑफ द 5। 5 चीजों से जिसका जन्म हुआ है वो पंचजन्य है। तो हमारे शरीर से जो मेरे मुख से वाणी निकल रही है, जो आपके मुख से वाणी निकल रही है, ये पंचजन्य का खेल है, ये दिव्यता का खेल है। जब ये हम जान जाते हैं कि मैं उस दिव्य का ही भाग हूं, तब ईश्वर का शंख हम में से बजता है, हमारे द्वारा बजना शुरू हो जाता है। उससे पहले क्या है? कंप्लेनिंग एंड क्रिबिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिबिंग फॉर दिस थिंग एंड दैट थिंग एंड दैट थिंग। आप समझ रहे बात को? सो ज्ञान का पर्पस क्या है? व्हाट इज नॉलेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्ञान के पर्पस को जानने से पहले जान लेते हैं ज्ञान क्या है। नॉलेज इज द एबिलिटी टू सी थिंग्स एज दे आर। जैसी चीजें हैं उनको ठीक वैसे ही देख पाने की जो दृष्टि है, जो शक्ति है, उसे ज्ञान कहते हैं। Isn't it? So knowledge can be of 3 types, First is the knowledge of senses. जो हमारे पंच इंद्रियों से हम परसीव करते हैं वो भी ज्ञान है, लेकिन उसकी एक सीमा है। लेट मी शो यू वन थिंग। गेट अप। आप ये ग्लास देख रहे हैं, इसमें एक पेन डाला हुआ है। कितने लोगों को पेन सीधा दिख रहा है, कितने लोगों को टेढ़ा दिख रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सीइंग इट टिल्टेड? टेढ़ा दिख रहा है ना पेन? क्या ये पेन टेढ़ा है? लेकिन दिख रहा है कि टेढ़ा है। आप समझ रहे हो? यह पेन पूरा सीधा ही है, बट व्हेन इट इज डिप्ड इन वाटर इट सीम्स टू बी, द निप सीम्स टू बी टिल्टेड, बट ये टेढ़ा नहीं है। तो जो हमारे इंद्रियों का ज्ञान है सीमित है। सूरज उगता हुआ और ढलता हुआ दिखता है, लेकिन हमें विवेक से पता है, हमारे इंटेलेक्ट से पता है कि सूरज ना तो उगता है ना ढलता है, पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। आंखों से कुछ और दिख रहा है, लेकिन विवेक से हमें पता है कि सूरज ढलता नहीं है। और तीसरे प्रकार का ज्ञान है द इंट्यूटिव नॉलेज, दैट विच कम्स फ्रॉम द आत्मन, दैट विच कम्स फ्रॉम द डिवाइन,
उसे इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। तो जो इंट्यूटिव नॉलेज है दैट विल नेवर फेल यू, एंड इफ इट फेल्स यू इट इज नॉट इंट्यूटिव नॉलेज। आत्मा से उपजा हुआ जो ज्ञान है वो कभी आपको फेल नहीं करेगा, और फेल करता है तो समझ लेना आत्मा से उपजा हुआ नहीं। तो पहला हमने समझा ज्ञान क्या है, फिर ज्ञान के 3 प्रकार। इतना क्लियर है लोगों को? आगे बढ़ो। यस नो, आर यू क्लियर अबाउट इट? हाँ ना, यस नो, ओके। Yes. So now you tell me what is the purpose of knowledge. Before I say something, I would like you to share what is the purpose of knowledge in life. क्योंकि मैं ही बोलता रहूंगा और संवाद नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। कौन कहना चाहेगा? भैया, according to me, purpose of knowledge is that to make our state of consciousness into a higher level. जैसे कि अपनी योनि जो होती है, यक्ष, अभी जो मनुष्य योनि है, उससे ऊपर की योनि में ले जाने के लिए जो मदद की आवश्यकता है वो नॉलेज करता है। मीन्स वी समथिंग एक्सपेंशन हैपेंस, आई गेस। Okay, so one is getting to higher levels of existence. Okay, वनीता जी। हाँ, नॉलेज का पर्पस जैसा कि आप बोले कि जो जैसा है उसको वैसा देखने का। बहुत बार होता है कि हम चीजों को, सिचुएशंस को मैग्नीफाई करते हैं और फिर वही रिपीट होता रहता है, वही याद रहता है, हर चीज भूल जाते हैं लेकिन वो घटना याद रहती है। तो वो देखने का नजरिया हम गलत थे, इसीलिए वही याद आता था। तो अब जैसा सिचुएशन है उसको वैसे ही देखे तो वो कम लगता है। Okay. Hello? It decreases the magnanimity and the impact of the situation on you. ऐसा वनीता जी कह रहे हैं। जब हम ठीक तरह से देख पाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में कम हो जाता है। हाँ। गुड। और कौन शेयर करेगा? Yes, Deepali. Hello. क्या दीपाली जी? I want to Where are you say, from, Deepali ji? Pune. Sorry, Mumbai. Hello, sorry, Okay. Mumbai. If you have a knowledge in rhythms, then that is a real wisdom. And for knowledge, we require the belongingness. What is the purpose of knowledge? मेरा प्रश्न है, जीवन में ज्ञान का उद्देश्य क्या है? Why should there be knowledge in life? नॉलेज की वजह से, सुधा बोल रही है, सुधा फ्रॉम पुणे। Yeah. नॉलेज इज टू, दैट इज द पाथ टू टेक अस टू, म्हणजे हम लोगों को समझाता है, बिकॉज ऑफ नॉलेज वी शुड इम्प्लीमेंट इन लाइफ एंड लीड अ गुड लाइफ। दैट टेक्स यू, दैट्स व्हाट आई फील। नॉलेज की वजह से हमारे जीवन में सुधार लेके आने के लिए जो पाथ यूज करते हैं उसको नॉलेज बोलते हैं, ऐसा मेरे समझ है। Correct. Knowledge is a corrective measure. Knowledge is a path which brings correctness to your life. Okay. Done. Yes. Good. Sir, I want to say. Yes, Sunita ji. यस, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। नॉलेज का पर्पज है कि हमें खुद को पहचानना, यानी खुद को जानने के लिए हमें नॉलेज है। Okay, very nice. बहुत बढ़िया। Sir, I want to say. जानने के लिए ज्ञान का मकसद है खुद को जानना। Okay, very nice. और विजल जी बोलिए। Sir, I guess knowledge helps us to stop from doing wrong things. जब हम कुछ गलत करना चाहते हैं, if we have the right knowledge, we can stop ourselves from doing that. Okay. क्या सही है क्या गलत है उसका भेद हमें ज्ञान बताता है। That is what विजल जी is saying, right? Good. Okay, one last sharing. और आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? Okay. So आप में you are very near and you are always near. That is why we are here. हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है? Sir, Gaurav Goswami from Haridwar. Yes, Gaurav ji, बोलिए। Sir, purpose of knowledge is to take a corrective action. Okay. Being self-aware and your surroundings. Being aware about yourself and the surroundings. Very nice. Yeah. Rono ji, you want to share something? Yeah. Knowledge, sir, मैं बोलूँ एक? हाँ, बोलिए ना बिल्कुल। Yes. Sir, knowledge makes a difference between a human being and animals and birds. मतलब पशु और
मनुष्य के बीच में एक डिफरेंस नॉलेज के वजह से होता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हाँ, प्रणव जी wants to say कि जितना आपके पास to the degree you have knowledge, to that degree you are at a higher plane of existence. Do you all agree? जितना हमारे पास ज्ञान है उतना हम समष्टि के ऊंचे पायदान पर, सर्वश्रेष्ठ पायदान पर पहुंच सकते हैं। That is what Pranav ji said. Am I right, Pranav ji? That is what you meant to say? Okay. ठीक है। So from my side I would like to say कि ज्ञान का मकसद है आपको बाह्य दुनिया के असर से बचा कर रखना। Lot of activity is happening in the outside world, you know. So when you are in forgetfulness of your very nature, that you are unperishable, अपने अविनाशी स्वभाव का जब आपको विस्मरण हो जाता है तो बाह्य दुनिया की जो घटनाएं आप पर असर डालती है। तो ज्ञान आपको वो शक्ति देती है, ज्ञान आपको वो एबिलिटी देती है कि यू आर जस्ट लाइक ए लोटस in water, just like a lotus in a pool of mud, but unaffected by it. You don't get muffled up or pissed off by small situations, small happenings around you. Knowledge, number one, is to save your mind at any cost. ज्ञान का मकसद क्या है? अपने मन को किसी भी कीमत पे बचाना। और बचाना कब पड़ता है? When there are opposites in life. Why do you need to save your mind? Because the outside world is full of opposites. ऐसे हमने हैप्पीनेस प्रोग्राम में सीखा, जीवन में दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है, दिन है तो रात भी है. So when you face the opposites, knowledge gives you that power to get above it and see things as they are. वरना क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को या किसी परिस्थिति को दोषी मान लेते हैं आपके जीवन में उस प्रक्रिया को लाने के लिए. इट इज जस्ट ए प्रोसेस हैपनिंग, यू नो. वेयर देयर इज बर्थ देयर इज सर्टेन डेथ, इजंट इट? है कि नहीं? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? जहां पर विकास है वहां पर विनाश भी है. कितने सारे सिविलाइजेशंस ऊपर तक गए लेकिन उनका विनाश भी हुआ, इजंट इट? सो नंबर वन, knowledge helps you to see things as they are. Number two, it helps you to stay protected from the things happening outside you. And number three, it helps you to deal with the opposites. And one more thing, knowledge is eternal. ज्ञान किसी देश, किसी काल, किसी व्यक्ति से बाधित नहीं है. भगवत गीता की यही ब्यूटी है. भगवत गीता इज हैपनिंग एवरी मोमेंट इन ईच ऑफ आवर लाइव्स. हर क्षण हमारे सभी के जीवन में भगवत गीता हो ही रही है. अगर ज्ञान काल से बाधित है, स्थान से बाधित है, तो ज्ञान ही नहीं है. दैट इज पार्शियल ट्रूथ. तो ऑल आवर लाइफ वी हैव बीन रनिंग टू नो द ट्रूथ ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. है ना? अगर आपको ठीक मैकेनिक है, आपको गाड़ी ठीक से रिपेयर करना आता है तो आपका गैरेज बहुत अच्छा चलेगा. टिल ए पर्सन कम्स हु हैज अ बेटर गैरेज देन यू, इजंट इट? और यू ग्रो ओल्ड एंड यू नो मोर आर कैपेबल टू रन दैट गैरेज. सो ऐसा ज्ञान पाने का क्या फायदा? ठीक है, इट सर्टेनली वर्क्स, यू नो, इट सर्टेनली वर्क्स. यू गेन मटेरियलिस्टिक वेल्थ. जीवन में अर्थ पाने के लिए भी ज्ञान होना आवश्यक है. लेकिन here we are talking about the knowledge which makes you know that you are eternal. मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो गूगल पे नहीं, जो गुरु के द्वारा मिलता है. समझ रहे बात? Isn't it interesting? तो इस ज्ञान की अगर आपको खोज है तो आप सही जगह पर हो. So any of you do you have any question regarding this? अभी तक जो हमने बात किया उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? Anything you would like to speak up? ज्ञान, हाँ भैया, ज्ञान ग्रहण करने की पात्रता कैसे बढ़ाई जाए और इसकी पात्रता क्या होती है?
ज्ञान पाने की पात्रता है शरणागति। एंड ज्ञान को कंटेक्स्ट में जब हम देख पाते हैं, इफ यू आर एबल टू सी द नॉलेज इन द राइट कंटेक्स्ट, यू नो, देन इट ब्रिंग्स द राइट चेंज इन आवर लाइफ। जैसे गुरुदेव ने किसी को एक बार कहा कि रिलैक्स, 3 थिंग्स यू हैव टू लर्न, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। तो किसी ने गुरुजी को प्रश्न पूछा कि क्या मैं अपना सब काम छोड़ के रिलैक्स करूं, सब मेरी जिम्मेदारियां छोड़ दूं? तो हम लोग यहीं पर मार खा जाते हैं। गुरुजी ने जिसको कहा वो शरीर से, मन से और भावना से हिला हुआ था, उसको गुरुजी ने कहा रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। जो ऑलरेडी रिलैक्स है, गुरुजी उसे कहते हैं कि पूरी ताकत के साथ सेवा करो। आप समझ रहे हो? So when you get the knowledge in the right context, you know, then it makes a difference in your life. हम ज्ञान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के सुनना चाहते हैं। हमारे कन्वीनियंस एंड कंफर्ट के हिसाब से जब हम ज्ञान सुनते हैं, तब जैसे अभिषेक ने बताया, हमारे जीवन में काम नहीं आता। If knowledge taken in the right context and put in the right context in our life, then it brings the maximum output in our lives. तो ज्ञान पाने की कोई पात्रता नहीं है, ज्ञान पाने की पात्रता है श्रद्धा। गुरुजी के बताते हैं कि भी if a guru wishes, you know, he can make a donkey sing like a nightingale, है ना। हमें समझ में आता है, ये भी कृपा है। अब देखिए, हमने कितने सारे लोगों ने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, आपके साथ जो सहपाठी थे, कितने लोगों को सिंपल सा 3 स्टेज प्राणायाम का इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं समझ में आता है। Even if you tell them 10 times, you know, कि हाथ यहाँ पे सीधा रखो, हथेली जमीन के समानांतर, वो ऐसा रखते हैं, they will keep their hands like this, you know. So it is not that they don't want to understand. They fail to understand sometimes. तो ये पात्रता भी जो है, हमें पात्रता लाने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें मौजूद होने की आवश्यकता है। गुरु के सामने मौजूद रहते हैं तो ज्ञान हमारे जीवन में अपने आप अवतरित हो ही जाता है। You don't have to do anything. Okay, Abhishek ji, what else? आप भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। Sir, one thing, मुझे I want to know, if knowledge means the सामने वाले को भी same wavelength होना चाहिए, then only that comes, or how it is we can converse with any sort of people? Because sometimes if wavelength is not matching, we cannot get along with that other person. That happens. So what do you say about this? Why do we want to get along with that person? No, sometimes it mismatches. I'm not saying sometimes we certainly will move around, like, you know, you don't feel like so the knowledge is like that. No, how do you will come to know immediately? It's not matching. If the wavelength doesn't match, then we'll stop. See, तो इसके लिए वो पात्रता I got your point. हाँ, बोलिए जी। देखिए, जो गुरु होते हैं ना, वो सामने वाले को कंफर्टेबल बनाते हैं, और जब हम लघु तत्व में होते हैं तो हम कंफर्टेबल होना चाहते हैं। श्री श्री रविशंकर जी हैज बीन वर्किंग इंसिस्टेंटली फॉर 35 years, day in, day out, to make you and me comfortable. Leaving his comfort aside, you know, he has been working to make you comfortable. When you get into that zone, you know, so you are not worried about your comforts, first of all. और हवा हमेशा हाई प्रेशर एरिया की से लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ती है। जिसके पास धन है वही तो दान दे सकता है, जिसके पास ज्ञान है वही तो सामने वाले को ज्ञान का अनुभव करा सकता है, जो मुक्त है वही तो मुक्ति का अनुभव करा सकता है। तो आप अगर अपेक्षा कर रहे हो कि सामने वाला भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जैसा है वैसा स्वीकार करे, ज्ञान को जिए, तो ये आपकी ना समझिए, वो आपके लिए है, माय डियर। When you apply that knowledge to yourself, you are already in the same wavelength with the other person, and that helps you to change the person. That helps you to bring that person to the wavelength you want to. Got it? Have I answered your question? Got it. Very much. Got it. हाँ, पूछिए। मुझे पूछना था कि नॉलेज जो है, हमको नॉलेज तो रहता है, बट इमीडिएटली हम लोग
अप्लाई नहीं कर, मतलब इमीडिएटली अप्लाई नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब थोड़ा तो सफ़र हो ही जाता है। तो वो आने के लिए मतलब इमीडिएट, मतलब कोई भी सिचुएशन को नॉलेज इमीडिएटली अप्लाई करने के लिए क्या करें? ये अच्छा है ना, एटलीस्ट यू आर अवेयर कि भी आप फेल हो जाते हैं। कितने लोग सालों से फेल हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि फेल हो रहे हैं। एटलीस्ट आपको फेल होने के बाद पता चल रहा है कि आप फेल हो रहे हैं, तो आप पास होने के लिए फिर और पुरुषार्थ करेंगे। इसने फेल होना एक्सेप्ट ही कर लिया जीवन में, उसके जीवन में तो फेलियर ही है, यू नो। सो द मोर यू आर इनटू द पाथ, यू नो, जैसे जैसे आप पाथ पे आप आगे बढ़ेंगे ना, आप और ज्यादा सेंसिटिव होंगे। जैसे जैसे आप सेंसिटिव होंगे, आपको और ज्यादा चुभेगा, क्योंकि आपकी आत्मा जग चुकी है। पहले भी दीपाली से गलतियां होती थी, लेकिन पहले वो ना गवारा कर देती थी। अब दीपाली से गलती होती तो सजग है कि नहीं, मेरे से ऐसा हुआ, मुझे ये करना चाहिए। ये जो चुभन है, ये आपको तार देगी। इस चुभन को से दूर मत भागिए आप। बी विद दैट पिंच, दीपाली जी। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट पिंच, एक्सेप्ट इट and move forward. There is always a next time. There is always a next time. When you have committed a mistake, say there is always a next time. Good. Okay, thank you, thank you. एब्सोल्युटली। जितने भी लोग जुड़े हैं, आपको सवाल पूछना है तो कभी भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जब भैया फिनिश करें। सो टिल द टाइम आई विल टेक अप द क्वेश्चंस, सो इट्स कंप्लीटली योर सेशन। भैया, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो कभी कभी एक वो कहावत भी आ जाता है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो नहीं, कबीर का कहावत है, पढ़ पढ़ पोती पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सब पंडित होए। तो कभी कभी भाव और ज्ञान में बहुत एक डिलेमा सा बन जाता है कि भाव के तरफ ज्यादा जाए कि गुरुजी को देख लिया बस अब कुछ नहीं चाहिए, कि ज्ञान के तरफ ज्यादा जाए। ये कभी कभी कंफ्यूजन आता है। नहीं, इसमें आपके क्वेश्चंस को दो पार्ट में मैं आंसर करूंगा। देखिए, पहली बात तो किसी गधे पे अगर भगवत गीता लाद दें, सारे पुराण सारे उपनिषद लाद दें, तो हम ये नहीं कह सकते कि गधे को ज्ञान हो गया। तो इंफॉर्मेटिव नॉलेज बहुत सारा हमारे दिमाग में होता है ना। जब तक वो अनुभवजन्य नहीं होता है, वो हमारे जीवन में काम नहीं आता है। When you don't apply the knowledge in your life, that is not a part of your existence. So neither you change and neither you can be an instrument of change. आप समझ रहे बात? इतनी बात क्लियर है। जब तक ज्ञान को अपने जीवन में आप लागू ना करेंगे, तब तक ना तो आप अपना जीवन बदल पाएंगे, ना किसी के जीवन को बदलने का आप यंत्र बन पाएंगे। और दूसरा, ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप भाव विहीन हो जाएं। भाव और ज्ञान साथ में चलता है। गुरुजी से आपको प्यार हुआ, इसका आपको ज्ञान है, तभी तो उसके उनके प्रति भाव जागृत होता है आपका। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन भाव से सिर्फ बात नहीं बनेगा। तो भक्ति के फ्लेवर, जैसे भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, राज योग हो गया, कर्म योग हो गया, है ना, ये चारों का समावेश जीवन में होने की आवश्यकता है। भक्ति में आपने सरेंडर किया, आपकी ऊर्जा जाग गई, फिर क्या? अगर उसको कर्म में उपयोग नहीं करेंगे आप, तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इस पृथ्वी को जो आपने सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया, आपको सिर्फ अगर भाव होता कि राजेश भाई का सेशन करेंगे, तो बात नहीं बनती ना। आपने फोन उठाया, मेरे से बात किया कि राजेश भाई आप परसों अवेलेबल है क्या? आपने पुरुषार्थ किया ना, तो पुरुषार्थ किया तब बात बनी। तो सिर्फ भाव से बात नहीं बनती है, सिर्फ कर्म से बात नहीं बनती है ना। तो इसे कहते हैं प्रार्थनात्मक प्रयास, प्रार्थना के साथ प्रयास। अक्सर हम प्रयास करने के बाद प्रार्थना करते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब प्रार्थना उठती है मन से। तो इंटेलिजेंट लोग प्रार्थना करके प्रयास करते हैं। So have I answered you, अभिषेक भाई? यस भैया, मींस दोनों जरूरी है। वी हैव टोल्ड लाइक दैट। भैया, कभी कभी हम लोग जब लाइफ में देखते हैं कि जब हमने कोई अष्टवक्र गीता या पतंजलि योग सूत्र ये खत्म कर लिया, तो एक उसका भी एक मींस एक ईगो आ जाता है कि आई एम मोर मैच्योर्ड और सामने वाले को तो ये नहीं पता है। तो ज्ञान कभी कभी एक वो भी उस, और आर्ट ऑफ लिविंग में भी हम कई बार सुनते हैं कि इट्स मेक यू, ज्ञान है आपको मोर सिंपल बनाने के लिए। तो ज्ञान लेके हाउ वी कैन ड्रॉप इट,
like okay, I am still a normal person like that. ये करना चाहिए, और कभी कभी इसका एक अहंकार चढ़ जाता है, इससे कैसे बचे? नहीं तो ड्रॉप मत करिए ना, अगर आपको ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं तो ड्रॉप मत करिए। देखिए आप लोग सुबह क्या करना है, कल सुबह जब स्नान करने जाओ तो बढ़िया एक महंगा वाला साबुन खरीदना, पूरे शरीर को लगाना और फिर पानी मत डालना, ऐसे ही बाहर आ जाना, ठीक है। तो हम कितना भी महंगा साबुन हो, आप समझ रहे हो मेरी बात, हम अपने शरीर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि शरीर का मैल धुल जाए। Isn't it? Yes, no, how many of you agree with me? हाथ ऊपर करें। उसी तरह से कितना भी सुंदर ज्ञान हो, ज्ञान का उद्देश्य है मन के अंदर जो मलिनता आ गई है, मन के अंदर जो डिस्टॉर्शन आ गया है, जो अद्वितीय दिव्य होने की विस्मृति हो गई है, उसे वापस लाने का उद्देश्य है ज्ञान का। और उसी ज्ञान को आप सर पे पगड़ी के रूप में लपेट के घूमना शुरू करोगे ना, तो फिर वो मैल स्वयं ज्ञान ही मैल बन जाता है, वो ज्ञान का अहंकारी मैल बन जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, ज्ञान सबके पास है। इस दुनिया में प्रेम की आवश्यकता है, हमें प्रेम बांटने की आवश्यकता है, ज्ञान पाने की आवश्यकता है। हम उल्टा करते हैं, हम प्रेम पाने की होड़ में लगे हुए हैं और ज्ञान बांटने के होड़ में लगे हुए हैं। सबके पास कोरोना वायरस को ठीक करने का फॉर्मूला है, किसी से भी पूछ लो, किसी को फोन करो मुझे बुखार है, वो आपको 3-4 मेडिसिन का नाम तो पक्का ही बता देगा। तो ज्ञान हम सबके पास है, प्यार शायद हम देने में चूक जाते हैं इस तरह से। तो ज्ञान के साबुन, ज्ञान एक साबुन है, उसे शरीर पे या मन पे लगा हुआ रहने देंगे तो अपना उद्देश्य आप भूल चुके हैं। तो अहंकार किस बात का है? यस अभिषेक जी बोलिए। भैया ये जनरली मैंने जो लोगों जब कुछ ऐसी, जब वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक पतंजलि योग सूत्र, अष्टवक्र, गीता, तो अब हम जब आर्ट ऑफ लिविंग में हैं, जो लोग थोड़े से डीप है वो लोग तो जाते हैं, लेकिन हु जस्ट केम इन आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे मेरे फ्रेंड्स हो गए, तो उनको जब मैं बोलता हूँ कि एक अष्टवक्र गीता है, ये है, तो दे स्टिल थिंक इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे कि अच्छा कोई तो वहां पे प्रवचन होगा, कोई तो वैसा होगा, दे हैव दैट माइंडसेट। तो ये माइंडसेट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं यूथ के लिए? कैसे वी कैन प्रेजेंट दिस लाइक दिस स्पिरिचुअल टेक्स्ट एंड नॉलेज, उनको कैसे इस चीज के बारे में पता है? नहीं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें किसी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आप जिसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं उस बच्चे को आप कहो कि गन्ना चबा ले, तो पहली बात तो चबाएगा नहीं, चबाएगा तो उसके दांत टूट जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों को अभी तक अर्थ में ही रस है, कुछ लोगों को धर्म में रस है, कुछ लोगों को काम में रस है, काम वासना में, जीवन में उनको उपलब्धियां पानी है, कुछ लोगों को मोक्ष में रस है। जिनको मुमुक्षत्व है, जिनके अंदर मुमुक्षत्व भी एक प्रसाद है ईश्वर का, मुक्ति पाने की इच्छा, जिनमें मुमुक्षत्व जाग गया है उन्हें अष्टवक्र गीता में रस होगा। जिन्हें मुमुक्षत्व जाग गया है उन्हें पतंजलि योग सूत्र में रस होगा। जिसमें अभी काम वासना जगी हुई है वो कोई डिस्को है, किसी जो ने रिसोर्ट का जो एड्रेस ढूंढेगा, तो गलत व्यक्ति ऐसा नहीं है। जैसे आपने ही शुरुआत में कहा, द लेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस इज स्टिल नॉट इवॉल्व। ऐसे मैं बहुत फॉन्डली कहता हूं कि जब ये सृष्टि बनी थी तो 1 सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में थे, तो उन बहुत सारे 1 सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ये प्रार्थना, ये तड़प उठी कि भगवान का 1 सेल का जीवन है, कम से कम 2 सेल तो हो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो बायोसेलर ऑर्गेनिजम्स करोड़ों वर्षों पहले भी थी, आज भी है, लेकिन कुछ बायोसेलर ऑर्गेनिजम्स में तड़प उठी, क्या भगवान 2 सेल का जीवन कोई जीवन है? कुछ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, भगवान ने कहा तथास्तु। तो उसी तरह से रेंगने वाले कीड़े बने। तो रेंगने वाले कीड़े हजारों करोड़ों वर्षों पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन कुछ ही रेंगने वाले कीड़ों में प्रार्थना उठी कि भगवान क्या रेंगते रेंगते जीवन निकल जाएगा, पंख होते तो मैं उड़ती। तो भगवान ने उनको कहा तथास्तु।
पंख आ गए। तो उसी तरह से इवॉल्व होते गए ह्यूमन बीइंग्स केम इनटू बीइंग। तो उसी तरह से मनुष्य मात्र में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों को खाने पीने और सोने में ही रस है, कुछ लोग जाग चुके हैं, बंधन को पहचान चुके हैं, उन्हें बंधन मुक्ति में रस है। तो ऐसा नहीं कि जिन्हें खाने पीने सोने में रस है वो इंसान नहीं है या अच्छे व्यक्ति नहीं है, उनका इवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो उनको आप अपने पुरजोर तरीके से अपना अनुभव बताएं और उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। When the highest is available and you are going for something very lower, तो उस व्यक्ति के लिए करुणा मात्र ही रख सकते हैं। अगर आप कल को या कल मैं और आप गुरुदेव के पास जाएं और कहें गुरुदेव मैं तो क्रिया नहीं कर पाता हूँ, ध्यान कभी कभी करता हूँ, क्या करूं, मुझे इतना काम है, तो गुरु जी क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे, अच्छा किया करो, हर रोज करोगे तो कल्याण होगा, बस इतना ही तो कहेंगे। Isn't it अभिषेक भाई? सो लोगों की अपनी मजबूरियां होंगी, अपने सोचने का तरीका होगा, लेकिन जो हाईएस्ट को पकड़ेगा वो हाईएस्ट को पाएगा। आप जिस गाड़ी में बैठोगे उसी प्रकार का अनुभव आपको होगा। मर्सिडीज में बैठने वाले को मर्सिडीज का अनुभव होता है। मारुति 800 और खटारा वाली में आप बैठोगे तो खटारा वाला अनुभव होगा, पैदल जाओगे तो धूप लगेगी। Isn't it? तो आप जिस नैया में सवार हैं वैसा ही आपको जीवन के अंदर में गति मिलेगी। एब्सोल्युटली भैया, मुझको एक बात याद आ रही है आपकी, आपने बहुत ही इंस्पिरेशनल कहा था एक टाइम में कि जो 5 बजे का वक्त होता है वो मर्सिडीज वाला वक्त होता है और बाद में वो गाड़ियों की मॉडल नीचे होती जाती है। सो ये बहुत ही एक जिस स्पेस में आपने कहा था वो बहुत ज्यादा हिट हुआ था। एंड भैया जब हम ज्ञान की भी बात करते हैं और वी हैव इतना मीन्स अचंबा कर दे ज्ञान, हमें इतना कुछ है अष्टवक्र गीता में, पतंजलि योग सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में जो गुरुदेव ने दिया है, लेकिन जब हम इसको एक बार सुन लेते हैं वो एक वाओ फैक्टर धीरे धीरे फेड आउट नहीं होते बच्चों के अंदर, जो एंथुजियाज्म रहता है वो ज्ञान सुनने टाइम कैसे लेके आए? क्योंकि कई बार मैं जब ये अष्टवक्र गीता सुन रहा था, आई वाज लिसनिंग विद अ हस्बैंड वाइफ कपल, तो वाइफ तो थी बार बार हस्बैंड को देख रही थी, अरे ये तो सो गए, ये ऐसे झपकी ले रहे हैं, ऐसे हो रहा है। सो वो एक एंथुजियाज्म कैसे डेवलप हो कि ये बहुत बड़ी चीज हमें मिल रही है, क्योंकि पीपल स्टिल लिसन बट वो एक तड़प कैसे डेवलप हो? उसमें अभिषेक जैसा ना, देखिए जो ज्ञानी है ना, दे एंगेज फ्रॉम द हार्ट। सो देयर इज वन माइंड टू माइंड, हेड टू हेड कम्युनिकेशन। उसमें आप बुद्धि से बात कर रहे हैं, सामने वाला बुद्धि से सुन रहा है। जो ज्ञानी है वो हार्ट से बात करता है, हार्ट से कनेक्ट होता है। शब्द तो सिर्फ आपको एंगेज करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रश्न अगर सही व्यक्ति द्वारा सही समय में सही तरीके से पूछा ना जाए तो उसका जवाब भी नहीं देना चाहिए। ये तो हमारे गुरुदेव की करुणा है। पता है आपको, जो अष्टवक्र जो अभी हम सुनते हैं, पहले सेलेक्टेड लोगों के पास उसकी सीडीज होती थी। आपको 33 सेशन सिर्फ इंग्लिश में रिकॉर्डिंग था। 33 सेशंस आपको समय पे 7 बजे का सेशन है तो 7 o'clock टीचर का दरवाजा बंद हो जाता था, हमने उस समय में सुना था। और आपने अगर एक सेशन मिस कर दिया तो वापस से जब दोबारा होता था तब 33 के 33 वापस से सुनने पड़ते थे। तो कई बार जो है ना, हमें बहुत आसानी से जब चीजें मिल जाती है ना तो उसके वैल्यू नहीं करते हम। अगेन सी, when a teacher is teaching you, when someone is sharing, he is putting his heart out. So well, I'm not pointing fingers to anyone, लेकिन फिर भी हम वीडियोस बंद करके बैठे होते हैं। तो ये देखिए आप किस तरह से, किस निष्ठा से, किस भाव से आप अष्टवक्र सुन रहे हैं, किस भाव से आप हाईएस्ट नॉलेज को ग्रहण करने की आप भाव रख रहे हैं। तो इसीलिए वो एंथुसियाज्म, वो वाव फैक्टर रहता नहीं है। वरना एक बार सुन लिया, मैं तो बोलता हूँ काफी है। एक बार सुना अगर और विश्वास के साथ मान लिया कि मैं वही हूं, तो मैं कहता हूं दोबारा सुनने की भी आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूं अगर हैप्पीनेस प्रोग्राम आदमी ठीक से कर ले तो एडवांस कोर्स करने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन लोग करते नहीं है,
इसीलिए गुरुदेव ने रिपीटेशन का भी प्रावधान रखा, फ्री में रखा तो भी लोग नहीं करते, तो हम उनके लिए अगेन सिर्फ करुणा मात्र ही रख सकते हैं। और आप अगर अपनी बात कर रहे हैं अभिषेक भाई, या आप में से किसी के लिए रिलेट होता है, तो जब जब हमारे अंदर प्राण ऊर्जा कम होती है ना, हमारी ग्रहण शक्ति कम हो जाती है। तो अगर आप साधना जम के कर रहे हैं और सेवा जम के कर रहे हैं, तो ज्ञान अपने आप आपके जीवन में अवतरित होगा। यू डोंट इवन हैव टू आस्क फॉर इट, द हाईएस्ट विल कम इन योर लैप। आपके गोद में अपने आप आत्मज्ञान अवतरित होगा, ऐसा मेरा अनुभव है, मांगने की आवश्यकता नहीं। So we will take some questions from the audience, from our devotees if they want to, because it is already 10. Yes. आप लोग को भी, हाँ, किसी ने, गौरव जी ने एक प्रश्न पूछा था। यस गौरव जी, यू कैन अनम्यूट। पहले गौरव जी क्या है, मुझे गौरव जी दिख नहीं रहे। गौरव जी आप प्रकट तो हो जाइए पहले। यस, you have to unmute yourself, गौरव जी। Namaste sir. So my question is, sir, how to attain right kind of knowledge? What is right and what is left kind of knowledge, पहले आप बताइए। नहीं sir, how to attain right kind of knowledge? I got your question. What is right kind of knowledge and what is left kind of knowledge? But there is a counter question to you. Okay. देखिए गौरव जी, जब हम सही और गलत में अटके हुए रहते हैं ना, तो उसी समय हम उस असल ज्ञान से महरूम हो जाते हैं। There are no wrongs in the eyes of the divine. Everything is a tick mark from the side of the divine. जैसे अगर आप डायरेक्टर की आंखों से देखो, तो विलन जब अच्छा रोल निभाता है तो डायरेक्टर खुश होता है, isn't it? उसकी मूवी हिट जाने वाली है, उतना ही हीरो को पावरफुल होने की आवश्यकता है, isn't it? लेकिन हम जब श्रोता की नजर से देखते हैं, हम दृश्य में जब फंस जाते हैं, तो हमें विलन वो खारा लगता है, कड़वा लगता है। आप समझ रहे बात गौरव जी? तो इस दुनिया में कुछ राइट या रॉन्ग है ही नहीं, पहली बात। एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट एंड एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज। तो मैपन से जब हैपन में आ जाते हो, व्हेन यू आर सीइंग थिंग्स हैपनिंग, यू नो, then you will not use the word right knowledge. You know, your every failure in your life has contributed to make you a strong person, isn't it, Gaurav? So was failure wrong in your life? Every illness in your life, in our lives, have made us more grateful to our body. They have taught us to be more careful towards our body, isn't it? तो गलत कहाँ है? तो गुरुजी कहते हैं, लोग कहते हैं मुझे खुदा नजर नहीं आता, मैं कहता हूं मुझे खुदा के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बुरा देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में लगा, मुझसे बुरा न कोई। गौरव जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फ्रॉम नाउ, आज के बाद, when you say there is right knowledge, that means your mind is saying there is something that is called wrong knowledge. Because when there is a right, there is a left. When there is a up, there has to be a down, isn't it? And हमारा जो सनातन ज्ञान है, वो निष्पक्षता की बात करता है, ना पक्ष में ना विपक्ष में। If you are for sex or if you are against sex, you are in the same boat. चिंतन तो आप उसी का कर रहे हो ना गौरव जी। I am answering your question. So the best thing is to take life in the stride. ये वो मेरी ये अर्जी है, वो हो जाए जो तेरी मर्जी है। इससे बढ़िया कोई प्रार्थना नहीं, इससे बढ़िया कोई ज्ञान नहीं, इससे बढ़िया कोई समर्पण नहीं है। मैं तेरे लिए अवेलेबल हूं, मैं तैयार हूं, मेरा जैसे इस्तेमाल करना है कर, मुझे ठोकना है ठोक, मुझे पीटना है पीट, लेकिन सोना बना दे मुझे। और इस प्रार्थना को भी जो है ना, उनके चरणों में समर्पित कर देना, फिर राइट रॉन्ग का कुछ प्रश्न ही नहीं रह जाता है। Have I answered your question, Gaurav ji? Right, sir.
थैंक यू सो मच। और आप अपना वीडियो ऑन रखा करिए, आपका चेहरा बहुत चमकता हुआ है। सर थोड़ा सा यहाँ कनेक्टिविटी का इशू रहता है, या तो वीडियो ऑन कर सकता हूँ या मैं अपनी क्यों, प्रार्थना से हो जाता है। आपको मैं शेयर करता हूँ। सी देखिए, ये भी एक ज्ञान है। जीवन है ना, संकल्प विकल्प से चलता है। सी ड्यूरिंग लॉकडाउन, 0 बैंडविड्थ में वी हैव कंडक्टेड 5 आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज, क्योंकि कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाने वाला नहीं था, कोई वायर चेक करने वाला नहीं था। एट 0 बैंडविड्थ, आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, at 0 bandwidth we have taken 5 art of living happiness programs. जब आपके मन में चलता है ना कि कनेक्टिविटी कम है, कनेक्टिविटी कम है, आपका कनेक्शन आप खो देते हो। बिना पेमेंट किए मोबाइल चल सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? हमेशा नहीं, कभी कभी। तो एक स्टोरी है, आपको सुना देता हूँ कि एक बार कृष्ण भगवान गोपियों के साथ भोजन कर रहे थे। मेरा फेवरेट स्टोरी है। नहीं, भोजन का उन्होंने बोला कि नहीं, भोजन का समय हो गया, भोजन करना है, भोजन परोसा जाए। तो गोपियां भोजन लेके आई और भोजन का पहला निवाला मुंह में डालने वाले थे। तो निवाला रख के गेट की तरफ दौड़े। तो गोपियों ने कहा, कृष्ण तेरी लीला अपने अपरंपार है, अभी तो आप भोजन के लिए कह रहे थे, अभी आप कहाँ दौड़े जा रहे हो? तो मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, लोग उसे पीट रहे हैं, पत्थरों से मार रहे हैं उसे, मुझे जाना ही पड़ेगा, भक्त की पुकार है। दरवाजे तक भागते भागते गए, रुके, एक सांस ली और वापस चल के आके बैठ के भोजन करने लगे। तो गोपी ने कहा, अरे आपको तो कोई समझ ही नहीं सकता, अभी आप उठ के भागे थे, वापस आ गए। बोला, क्या करूं, मैं जाने ही वाला था, उसे बचाने के लिए उसने खुद अपने हाथ पे पत्थर उठा लिया, तो अब मेरी क्या आवश्यकता है? आप समझ रहे हो आप? तो ये जब समर्पण आ जाता है ना ईश्वर के प्रति, तब असंभव भी आपके जीवन में हो सकता है। तो ये बैंडविड्थ नहीं, ये नहीं है, वो नहीं, संकल्प के साथ बैठो। जीवन में जो भी करना है संकल्प के साथ, विश्वास के साथ करें आप, तो फिर जीवन में कुछ भी असंभव है नहीं, क्योंकि द मेन स्विच इज इनसाइड यू। आपके जीवन में जो हो रहा है ना, वो कभी न कभी आपके मन को क्रॉस होके गुजरा है। इजंट इट गौरव जी? आपके ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, ग्रीन कलर का सीलिंग है, वो रेड कलर का भी हो सकता था। क्यों ग्रीन कलर है? क्योंकि ग्रीन कलर कभी न कभी इस खोपड़िया में आया है। Isn't it? सर ये जो है कलर, ये हमारे लैंडलॉर्ड ने चूज हाँ, लैंडलॉर्ड के दिमाग में आया ना, and you chose to be in that house. One of the same thing. You could have been in a house of a landlord who had a white ceiling, you know, but you chose to be in a house of a landlord who had a green ceiling, you know. Simple. Okay. So one last question. We all enjoyed the session, isn't it? Yes, sir. Yes, very much. Very much enjoyed, sir. वही मेरे को बोलना चाहते कि आपने सही बताया कि हैप्पीनेस कोर्स में ये भी सिखाता है कि don't put a label on yourself. There is nothing either good or bad. And then कोई ऐसा सवाल पूछने के लिए मत पूछा करो. For some people will have a question. They really, actually, they are not interested in your answer also, but simply want to show off their knowledge. They'll ask some question and they will remain. ये भी बात happiness के प्रोग्राम में वो that how to work questions का बारे में, answers के बारे में, सब कुछ knowledge के बारे में भी बताया है. बट क्या होता है when we know, वो क्या होता है that implement करते हैं. अब सब 5 पॉइंट में सब कुछ है, opposite values और complementary, वर्तमान, अटल है, present, individual, सब बोलते हैं. बट अपने जैसा बताया कि मैं नॉलेज बोलते हूँ कि why accept the people as they are, but we don't implement. वही है बड़ा प्रॉब्लम. We know that what it is. but day to day life में आप लोग के पास, सबके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर XYZ मॉडल का होगा. कल आप लोग अपनी गाड़ी में जाना, बैठना, अपनी चाबी को देखना, हाथ में ले लो, चाबी ले लो, सब लोग ले ही लो ना. अभी क्या है, गाड़ी में सब लोग बैठ गए. Imagine you are in your car. Take a key in your hand. Just see your key and just wish your car to start. Is it starting? It is not. नहीं. तो गाड़ी में चाबी लगा के स्टार्ट करके एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, तब गाड़ी चलती है. तो नॉलेज को अगर सिर्फ इंफॉर्मेटिव रूप में अपने जीवन में रखेंगे तो उसको लागू नहीं करेंगे. हैप्पीनेस प्रोग्राम में, एडवांस कोर्स में, DSN में हमने जो सीखा वो अगर हम जीवन में लागू नहीं करेंगे तो पारस पत्थर नहीं बनेंगे.
हियर एंड देयर आपको मुक्ति का अनुभव होगा, हियर एंड देयर आपको भक्ति का अनुभव होगा, लेकिन जो परवान चढ़नी चाहिए भक्ति की वो हो ना पाएगा। क्यों? वो आपने ऐसा निश्चय किया कि मुझे, जैसे मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में बताया था ना, हमको किश्तों में प्यार करने की आदत पड़ गई, छोटे में हम चला लेते हैं। आपकी प्यास अथाह है, क्यों? आपकी आत्मा की प्यास अथाह है, उसको सिर्फ आत्मज्ञानी बुझा सकता है। और आत्मज्ञान का अनुभव क्या हो, कब होगा? जब आपके जीवन में गुरु होंगे। गुरु के बिना संभव नहीं है, और गुरु की वाणी पर अगर हम नहीं चलेंगे तो कैसे हो पाएगा? Yes. One more thing I would like to add, so many people are listening to knowledge, so many people are going to satsangs, but गुरुजी ने 3 आयुर बताए हैं, सेवा, साधना और सत्संग। कई लोग सिर्फ सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं उनके दुनिया भर की सेवा कर रहे हैं, उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं है, नूर नहीं है, स्माइल नहीं है। कई लोग आर्ट ऑफ लिविंग में सिर्फ साधना करते हैं, सत्संग में जाते हैं, हेलो जय गुरुदेव कैसे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लेकिन 2 लोगों के जीवन में फर्क नहीं ला पाते वो। क्या फायदा है ऐसा स्माइल का? सच कहता हूँ, आई एम a little direct, I like to be direct and straightforward. It is not being rude. I don't want to be rude with anyone. लेकिन गुरु का ज्ञान क्या है? गुरु की वाणी पे आप चलते हैं ना, तो गुरु स्वयं आपकी ताकत बन जाते हैं। सेवा जम के करो, साधना जम के करो, सत्संग जम कर करो, फिर देखो आप जिस चीज को हाथ लगा दोगे ना, जिस चीज के बारे में सिर्फ आप सोचोगे ना, सामने आके आपके खड़ी हो जाएगी। वादा है राजेश सिंघल का आपसे। लेकिन हम पूरा नहीं करते, अधूरा जीवन जी रहे हैं। अगर आप देखो, मैं आपको एक लास्ट एक चीज बताता हूँ। 3 प्रकार के लोग होते हैं। बोलो कितने प्रकार के होते हैं? सब लोग एक्शन के साथ। 3 प्रकार के। पहले होते हैं दुर्भाग्यशाली लोग, हम में से कोई भी नहीं है, ये बात की गारंटी है। दुर्भाग्यशाली लोग वो हैं, पूरे जीवन एक छोटी सी चीज की कल्पना करते हैं, पूरा जीवन उसको पा नहीं पाते। ऐसे भी लोग हैं, पता है, आज मैं डिस्कस कर रहा था, 1000 करोड़ की पार्टी कल ही जेल से छूट के आई, मेरे ऑफिस पे आया था। जेल के अंदर में 50% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जेल में इसीलिए हैं कि उनके पास केस लड़ने का पैसा नहीं है। कितने लोगों को ये बात पता थी? नहीं पता होगी आप। दे आर जस्ट इन द जेल बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू फाइट देयर केसेस। दुर्भाग्यशाली लोग। एक साइकिल की इच्छा होती, पूरे जीवन साइकिल नहीं पा पाते, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। सेकंड प्रकार के लोग हैं सौभाग्यशाली लोग। मन में इच्छा हुई, थोड़ा विघ्न और विलंब आता है, लेकिन जीवन में वो चीज प्राप्त हो जाती है, वो सौभाग्यशाली लोग। तीसरा कैटेगरी है अति सौभाग्यशाली लोग। मांगने से पहले, चाहने से पहले सामने आकर चीज खड़ी होती है, वस्तु खड़ी होती है, परिस्थिति निर्माण हो जाती है, फिर लगता है अरे मुझे तो इसी की आवश्यकता थी। वो अति सौभाग्यशाली लोग। तो आप अपने आप को चेक कर लें, आप कौन से ब्रैकेट में, पहले में है, दूसरे में, तीसरे में। तीसरे ब्रैकेट में होना आपका अधिकार है, मैं कहता हूं, क्योंकि आप नंबर 1 मनुष्य हो, नंबर 2 आपको आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की इच्छा है, नंबर 3 आपके जीवन में जीवंत गुरु हैं। आप अति सौभाग्यशाली नहीं होंगे तो कौन होगा? सिर्फ गुरु के वाणी पे चलने की आवश्यकता है। गुरु ने कहा सेवा, साधना और सत्संग। जितना लोगों के जीवन में आप आनंद लेके आएंगे ना, उतना 1000 गुना आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। जितना लोगों के समृद्धि की आप जो ना प्रार्थना करोगे, उतनी समृद्धि आपके जीवन में बढ़ेगी। ये फॉर्मूला है सक्सेस का। ओके सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। एक गुरु स्टोरी, मतलब आज मेरे इसमें हुआ है, आप ये करेंगे। मैं तो रियली मैं थोड़ा अलग स्टेट में थी। एक्चुअली क्या हुआ कि आज माय हस्बैंड, मतलब मैं हमेशा 7:30 को मेडिटेशन करती हूँ। आज क्या हो गया पता नहीं, गुरुजी का इच्छा क्या था पता नहीं, मैंने 5:30 को ही मैं आज मेडिटेशन लिया और ओम नमः शिवाय भी चैंटिंग शुरू किया। वो ही सेम टाइम पे इनको गाड़ी ऐसा टोका कि फ्रंट साइड पूरा ये हो गया। नाउ ही सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी विदाउट एक क्रैश भी नहीं हुआ है। और जो आदमी उनको हेल्प करने आया, अननोन पर्सन, ही केम एंड आस्क्ड, आप आर्ट ऑफ लिविंग की है ना, ये सवाल पूछा, गुरुजी का है, विदाउट एनी दिस। वो टेम्पो वाले जो पर्सन ऑफिस, एक्चुअली गलती इनका ही था।
आई एम नॉट सेइंग गलती इनका होने के बावजूद भी वो टेम्पल झगड़ा करने में वो दैट पर्सन नो आज फर्स्ट क्वेश्चन एंड ही सेड आप शांत रहिए, आई विल मैनेज करके everything was sorted out smoothly and we could come to our place and आज आपका लेक्चर भी सुनने को मिला एंड मेरे में वो क्यों आया कि समझ में नहीं आ रही कि why I did meditation भी पहले ही किया, क्यों पता नहीं, इंट्यूशन आया क्या पता नहीं, something made me on the same time. सुधा जी, ऐसा क्यों होता है जब पति पत्नी स्क्रीन पे होते हैं तो पत्नी हाँ. पूरी दिखती है, पति आधे दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सत्य अभी हमारे क्या सूरत में रामलीला हुआ था, तो एक हमारे सुनने वाले थे, तो अपनी पत्नी को कंधे पे बिठा के वो ऐसा थोड़ा, वो पत्नी शॉर्ट हाइटेड थी, तो मुझे लगा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने उनको कहा भैया भाई साहब आपकी पत्नी के प्रति आपका प्यार देख के मैं दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो बोला आप अपनी पत्नी को रावण का पुतला दिखा रहे हैं? बोला मैं मेरी पत्नी को रावण नहीं दिखा रहा, रावण को मेरी पत्नी दिखा रहा हे भगवान। इसमें ऑडियो कनेक्ट विद अस सर। आप उसमें से कन्वे क्या करना चाहते हैं? The more you look for connections, you know, the more miserable you are. So, no, life is without connection. Connection सिर्फ एक ही के साथ होना चाहिए, no? So yeah, this is just for fun, you know, and fun does not have to have a reason, you know. खुश होने के लिए क्या रीजन चाहिए? अभी देखो थोड़ा हंस लिए, थोड़ा फेफड़ा खुल गया, that's it, finish. Thank you sir. Thank you sir. Amazing. Amazing. If anyone wants to say anything? Yes, राजेश भैया, आप मीन्स आप एक चीज जो मैं मेरे लिए बहुत बड़ा टेक अवे था, दैट आई वुड लाइक टू शेयर। आपने जो बात बोली, एक लाइन विच बहुत, हर चीज अच्छी थी लेकिन एक बात मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक की, कि जो गुरुदेव के लिए बस अवेलेबल रहना है एंड वो ठोक पीट के मार के सोना तो बना ही देंगे। दैट वाज द अमेजिंग लाइन व्हिच जस्ट ब्रॉट मेड मी सो, इट बहुत डीप गया ये लाइन मेरे अंदर। थैंक यू सो मच। आप लोग एक लाइन रिपीट करा देता हूँ, याद रहेगा। बोला आर्ट ऑफ लिविंग में, आर्ट ऑफ लिविंग, अभिषेक जी आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। बोला आर्ट ऑफ लिविंग में, आर्ट ऑफ लिविंग में आना एक बात है, एक बात है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में टिके रहना एक और बात है, एक और बात है। गुरु होना एक बात है, एक बात है। इनके जैसा गुरु होना एक और बात है, एक और बात है। तो जिज्ञासु होना एक बात है, लेकिन आप सबके जैसा जिज्ञासु होना एक और बात है। So the more there is quest for knowledge, you know, so the more you are inclined in seva, sadhana and satsang, the more the life will shine. और ये मेरा अनुभव है, you know, from rags to riches, you know, मैंने जीवन की नीचाई से नीचाई, लोएस्ट एप जीवन का देखा है, in terms of money, in terms of name, in terms of everything, you know, और जीवन की ऊंचाई से ऊंचाई भी मैंने देखी है। गुरु कृपा से सब कुछ संभव है, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय जगदीश हरे। जो जग को पालने वाला है उसकी शरण में आ जाएंगे तो मेरा वादा है, राजेश सिंघल का वादा, आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से गिव योरसेल्फ अप कंप्लीटली, छोटे भेजा को गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, कल्लू मामा कल्लू मामा। Okay, Abhishek bhai, chalo, it was a nice time with you all. So quickly we will summarize what is your takeaway today. One sentence, everybody, quickly.
Quick summarization. Yes. भैया Yes, भैया मेरा you can leave. Yeah. Yes, Geeta ji. Quickly, one sentence, everybody. मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ कि मैं हाँ. परसों से VTP करने जा रही हूँ इसलिए मैं उसकी तैयारी में लगी हूँ। Okay, Jai Gurudev. ठीक है. Who else? जय गुरुदेव। What is your takeaway today? गुरु के वाणी में रहो। गुरु की वाणी पे चलो. हाँ चलो। वाणी में रह कैसे सकते हैं दीपाली बहन? गुरु के वाणी फॉलो करो एक्चुअली। लेटर एंड स्पिरिट में उन्होंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा. ओके, वेरी नाइस. और सुमानी जी? यस. प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए और कमिटेड साधना और सहज प्राणायाम वगैरह एकदम साधना, committed सेवा, और सत्संग, प्रार्थना के साथ प्रयास और प्रयास के साथ प्रार्थना. वेरी गुड. सर और साधना सत्संग सेवा, उसके साथ श्री श्री और स्माइल. साधना, सत्संग, सेवा, जीवन में जरूर मिलेगा मेवा. जय गुरुदेव. ओके. भैया एक लाइन जो मुझे फेवरेट लगा वो यही था कि जस्ट बी अवेलेबल, हर टाइम तैयार रहो, और बाकी तो ये मार्ग है, आप जो लोग जैसे टीचर्स है ठोक ठोक के सोना बनाने के लिए. बी अवेलेबल, रिमूव ऑल लेबल एंड यू विल बिकम एबल. वाह. जय गुरुदेव. और कौन बताएगा? ठीक है. अगर आप अभी नहीं बताना चाहते, यू कैन जस्ट सिट बैक आफ्टर द सेशन, नोट डाउन समवेयर. क्योंकि हम ज्ञान का श्रवण करते हैं, फिर जब मनन करते हैं, अपने जीवन के साथ जोड़ के एनालिसिस करते हैं, और फिर जब जीवन में लागू करते हैं ना, तभी जीवन बदलता है. वरना सो मेनी टीचर्स, वन मोर टीचर. तुम बोल के जाओ, हम सुन के जाएंगे, तो उससे जीवन बदलता नहीं है. चलो, जय गुरुदेव. सी यू ऑल. मिलते रहेंगे, साथ में खिलते रहेंगे. जय गुरुदेव. थैंक यू.